नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा के अद्भुत अनोखे रंगों की। सावन शुरू होने के बाद कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। हजारों की तादाद में लोग गंगा के घाट पर जा रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसे कांवड़ यात्रियों से मिलवाएंगे जिनकी श्रद्धा और समर्पण एक मिसाल है। एक पत्नी अपने पति को पीठ पर लादकर हरिद्वार पहुंची तो बेटे अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा करते दिखे। ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें देवघर की भी है। यहां कुछ भक्त कांवड़ के रूप में केदारनाथ का मॉडल लेकर जाते दिखे। हरिद्वार और देवघर की मन मोहने वाली तस्वीरों के अलावा आपको अमरनाथ यात्रा की भी हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। बताएंगे कैसे बिहार का एक लड़का स्केट्स के जरिए बाबा बर्फानी के दर तक पहुंच गया है। शुरुआत करते हैं कांवड़ यात्रा की खूबसूरत और इमोशनल करने वाली तस्वीरों से। वैसे तो हरिद्वार के गंगा घाट तक कांवड़ यात्रा के मार्ग पर भक्ति के भव्य रंग हैं, पर शिव भक्ति के साथ साथ समर्पण की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेमिसाल हैं। पति को पीठ पर लेकर एक पत्नी कांवड़ यात्रा कर रही है तो मां को कांवड़ में बैठाकर दो बेटे यात्रा में हैं। और तो और इस यात्रा में लोग दंग रह गए जब उनको गंगा जल लेकर चल रहा रावण दिखा। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि भावना का वो अनोखा संसार है जहां आस्था के साथ आनंद है और श्रद्धा के साथ समर्पण। देखिए तो ये यात्रा महादेव के लिए है, मगर इस यात्रा में मानवीय रिश्तों का महत्व समझना हो तो कांवड़ यात्रा में चलिए। उनसे मिलिए जो आस्था और कर्तव्य दोनों के लिए आबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। एक पत्नी बीमार पति को कांधे पर लिए चली जा रही है तो पोते अपनी दादी को कांवड़ में लिए चल पड़े हैं। ये यात्रा महादेव के प्रति जनमानस की अगाध श्रद्धा का प्रमाण तो है ही, इसमें मानवीय मूल्यों और भारतीय संस्कारों के साथ पारिवारिक रिश्तों की अनोखी तस्वीरें भी हैं जो इस भक्ति पथ पर हरिद्वार तक रोज नजर आती हैं। यूपी के मोदी नगर की रहने वाली आशा का संकल्प देखिए। दो छोटे बच्चों के साथ पति को कांधे पर लिए अपने गांव से करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके आशा हरिद्वार पहुंची। ये है कि हर की पैड़ी से बाबा कुशालनाथ के मंदिर पे कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊंगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। चाहे तो इसे महादेव की भक्ति का वरदान कहिए या फिर प्रेम की पराकाष्ठा। चलने फिरने में लाचार पति को इस तरह गंगा घाट तक ले जाना और फिर वापसी का सफर तय करना आसान तो नहीं। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। ये भक्ति के पथ पर एक पत्नी की तपस्या है। महादेव का आशीर्वाद मिले और पति की हालत बेहतर हो जाए तो इससे ज्यादा आशा को कुछ नहीं चाहिए। महादेव की भक्ति का ये संसार निराला है जहां ऐसे भक्तों की कमी नहीं जो शिव की तरह ही प्रेम और करुणा से भरे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ के दो भाई अपनी मां को कांवड़ में लेकर यात्रा पर हैं। हरिद्वार से गंगा जल उठाया और कांवड़ में मां को बैठाकर दिल्ली जा रहे हैं। ये संकल्प कठिन है। रोज करीब 15 किलोमीटर का ही रास्ता तय होता है, पर चेहरे पर थकान की जगह आनंद है। ये मेरी माता जी हैं। हाँ। आपको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आप ये मेरे पिताजी की प्रेरणा थी दरअसल। वो मेरी दादी को बिठा के, दादी और मैं 2012 से ला रहा हूँ कांवड़ी। मतलब ऐसे लेके आए आपके पिताजी? आपने मेरे पिताजी तो 15-16 कावड़ ले आ चुके थे और मेरी स्टार्टिंग थी उनके साथ 2012 से।
मान्यता है कि श्रवण कुमार ने अपने बुजुर्ग माता पिता को कावड़ पर बैठाकर हरिद्वार की यात्रा की थी और तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। जैसे बच्चे सबको भगवान दे, हमारे जैसे बच्चे हैं सबको बच्चे दे, उनको भी नाम बड़ा हो। कन्नौज के ये दो बेटे भी शिव की भक्ति और मां के प्रति समर्पण की मिसाल हैं। दोनों 141 लीटर गंगा जल का कावड़ लेकर 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और वो भी नंगे पैर। शिव के लिए ऐसी कठिन यात्रा के पीछे बस एक ही इच्छा है कि भगवान शिव मां को जल्दी स्वस्थ कर दें। मम्मी की तबीयत खराब है, कैंसर की सिम्टम्स होता है। तो फिर आप कहाँ आप जल चढ़ाएंगे? देवकली मंदिर। देवकली मंदिर। कितने किलोमीटर पड़ गया? लगभग 100 किलोमीटर। कहीं बेटे मां को कावड़ में बैठाकर जा रहे हैं तो कहीं पोते बुजुर्ग दादी को। ये परिवार सिकंदराबाद का है। कावड़ में एक ओर 45 किलो की दादी हैं तो दूसरी ओर उनके वजन के बराबर गंगा जल। दादी की उम्र लंबी हो इसलिए ये कावड़ यात्रा की जा रही है। चारों पोते मिलकर कावड़ उठा रहे हैं। क्या मानता है आपकी? और मम्मी की मतलब स्वास्थ्य के लिए तबीयत खराब होगी, इसलिए आप लोग 41 लीटर लेके जा रहे हैं जल भोले बाबा पे चढ़ाने। जो करुणा के अवतार हैं, जो सिर्फ ध्यान धरने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी कठिन यात्रा के बाद उनका आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा, पर जिन महादेव ने कृपा दृष्टि की है वो भी अपने तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये परिवार गाजियाबाद का है। हरिद्वार से गंगा जल उठाकर चला है और साथ में 2 नन्ही बच्चियां भी हैं। वॉकर में 2 बच्चियों के साथ लंबी यात्रा इसलिए है क्योंकि महादेव ने मन्नत पूरी कर दी। बीमार बच्ची स्वस्थ हो गई, इसलिए इन्हें वॉकर में लेकर कावड़ यात्रा की जा रही है। ये हमारी बच्ची आराम से हॉस्पिटल से घर आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो हम भोले जी का जल लेके आएंगे हरिद्वार से। जल तो बच्चों ने उठाया है, पर इनकी जो मन्नतें थी कि मेरा ये था कि बच्चों का अच्छे से इसका ऑपरेशन हो जाए। इसका स्पाइनिंग था, इसका ऑपरेशन हुआ, 4 महीने हुए भी इस ऑपरेशन को हुए, तो अभी चल फिर लेती है, घूम भी लेती है, तो इसी की वजह से हम जल लेके आए हैं। शिव आदि हैं, अनंत हैं, इसलिए शिव की भक्ति के भी अलग अलग रंग हैं, ढंग हैं। शिव अगर राम के आराध्य हैं तो रावण को भी अपनी शिव भक्ति का बड़ा मान था, लेकिन कावड़ यात्रा में कोई भक्त रावण के भेष में शामिल होगा, ये ख्याल ही दिलचस्प है। जल चढ़ाऊंगा पुराड़ी में, हरिद्वार से लाया हूँ जल चढ़ाऊं पुराड़ी में। पर दिल्ली के मूलचंद त्यागी ने इसे कर दिखाया। इसी रूप में उन्होंने हर की पैड़ी से कावड़ भरा और दिल्ली की ओर चल पड़े। कहीं अनूठी भक्ति, कहीं प्रेरणा से भरपूर भाव। ये कावड़ ही नहीं बल्कि समर्पण, प्रेम, आस्था और विश्वास की भी यात्रा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, औरैया से सूर्य शर्मा और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शिव कई नामों से जाने जाते हैं, उन्हीं में से एक नाम वैद्यनाथ भी है और इसीलिए उनके इस नाम पर धाम भी है वैद्यनाथ धाम। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मान्यता है कि यहाँ के मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस धाम के महात्म्य के चलते सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ के साथ ही कावड़ियों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में कावड़ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश देखते ही बनता है और पूरे रास्ते में आकर्षक कावड़ देखने को मिलते हैं। देखिए देवघर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सावन का महीना और बाबा की नगरी जाने के रास्ते इसी तरह भोले शंकर के जयकारों से गूंजते रहे। बाबा धाम जाने के रास्ते पर कावड़ियों की एक से बढ़कर एक ऐसी छटा बिखरी रहती है जिसे देखकर मन प्रसन्नचित और भक्ति की धारा की अनुभूति स्वयं होने लगती है। ये भगवान शिव की नगरी बाबा धाम यानी बैद्यनाथ धाम है, जहां इन दिनों भोले शंकर पर जल अर्पित करने के लिए कावड़ियों की भीड़ लगी हुई है।
ज्योतिर्लिंगों में से एक, इस धाम में तरह तरह के आकर्षक कांवड़ के दर्शन हो रहे हैं। कांवड़ियों के इन जत्थों में एक ऐसा कांवड़ भी देखने को मिला जिसमें आकाश राउत नाम के कांवड़िए अपनी 1 साल 8 महीने की बच्ची कनिष्का को लेकर जाते दिखे। कोलकाता के रिश्ता शहर के रहने वाले आकाश कांवड़ में अपनी बेटी को लेकर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा इसी तरह उन्होंने पूरी की। एक तरफ गंगाजल और दूसरी तरफ बेटी को लेकर बाबा के दरबार पहुँचे। दरअसल आकाश ने भोलेनाथ से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था और मनोकामना पूरी होने पर पूरा परिवार बेटी को लेकर कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुंचा और यहां भगवान शिव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि सावन के महीने में बाबा धाम का कांवड़ यात्रा एक अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल देता है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यही वजह है कि भक्त भोलेनाथ को रिझाने के लिए तरह तरह के आकर्षक कांवड़ लेकर यहाँ आते हैं। बिहार के मुंगेर में कच्ची कांवड़िया पथ इन दिनों शिव भक्तों से अटा पड़ा है, जिसमें तरह तरह के आकर्षक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। सुल्तानगंज के गंगा घाट से जल भरकर कांवड़िए इस रास्ते से होते हुए 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बैद्यनाथ धाम में बाबा पर जल अर्पित करते हैं। यहाँ केदारनाथ धाम की तरह कांवड़ लेकर कांवड़िए बाबा धाम के लिए जाते हुए दिखे। 16 फीट ऊंचा कांवड़ लेकर कांवड़ियों का ये जत्था झारखंड के चाईबासा से विदा हुआ। इस कांवड़ को 4 शिव भक्त अपने हाथों से खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। सोमवार को सुल्तानगंज से जल भरने के बाद ये बैद्यनाथ धाम के लिए बढ़ रहे हैं, जहां शुक्रवार को बाबा का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों की इस टोली में 13 शिव भक्त शामिल हैं, जो पिछले 6 वर्ष से बाबा धाम जा रहे हैं। ये टोली हर वर्ष इसी तरह का विशाल कांवड़ लेकर जाती है। पिछले वर्ष पशुपतिनाथ और रामेश्वरम की तरह का कांवड़ लेकर गए थे, तो इस वर्ष केदारनाथ धाम की तरह का कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अब बिहार के जहानाबाद के रहने वाले शिव भक्त शंभू कुमार को देखिए। इन्होंने स्वयं को जंजीर में जकड़कर कैदी बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा शुरू की। शंभू पिछले 20 वर्ष से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और इस बार कैदी बम के रूप में बाबा की नगरी जा रहे हैं। बाबा की महिमा हुआ, बाबा बुलाए चले आए। इस तरह से कैसे जा रहे? कैसे कैदी बम है, कैदी बम। बाबा के हम कैद हो चुके हैं। बाबा का मुजरिम बन गया। हाँ, मुजरिम बन गए हैं। क्यों, क्या कोई गलती मुझसे हुआ, मन में सपना दिए, कहें कि बेटा तुम हर साल आता है, 20 वर्ष से आ रहा है, तो हम सोचा, मन में आया कि नहीं तुम कैदी बन से आओ, तो हम अपना हाथों में जंजीर लगा दिए। इसी तरह मुंगेर के इस कच्ची कांवड़िया पथ पर अलग अलग तरह के कांवड़िए शिव भक्ति में लीन दिख रहे हैं। उन्हीं में से एक शिव भक्त विराट भी हैं, जो झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव के रहने वाले हैं। ये अपने कंधे पर 51 लीटर गंगा जल लेकर अपने घर से 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। 20 जून को यात्रा पर निकले विराट अपने जिले के उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल लेकर सुल्तानगंज के बाबा अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद सुल्तानगंज की गंगा तट से लेकर 51 लीटर जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू करेंगे। कच्ची कांवड़िया पथ पर भोले के भक्तों का निराला अंदाज देखने को मिल रहा है, जो जलाभिषेक करने बाबा के दरबार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा और सुविधा का जिला प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है। पानी, शौचालय और ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, ताकि बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बाबा बर्फानी के दरबार की। अमरनाथ यात्रा के 13 दिन हो चुके हैं और 10 दिन बाद ही यहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। लगातार बड़ी तादाद में शिव भक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप पहुंच रहे हैं। यात्रा लगातार जारी है, जोश में कोई कमी नहीं है। बाबा बर्फानी के पिघलने की खबर से भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आपको बता दें, सबसे दिलचस्प यात्रा करके बिहार का एक लड़का अमित कुमार बाबा बर्फानी का दर्शन करने पहुंचा है। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, पर अमित
स्केट्स के जरिए 27 दिनों में जहानाबाद से उधमपुर पहुंचा और अब आगे की यात्रा पर है। इससे पहले अमित स्केट्स से केदारनाथ धाम, पशुपतिनाथ और वैष्णो देवी मंदिर भी जा चुका है। हम यात्रा कर रहे हैं बिहार से अमरनाथ के लिए स्केटिंग यात्रा। और आज हमारी यात्रा का हो चुका 27 दिन और हम अभी जम्मू में तो कल ही परसों पहुंचे थे जी। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को? व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी है, सब लोग खाने पीने का व्यवस्था है, लंगर लगा हुआ है, सोने का टोटल व्यवस्था है अमरनाथ यात्रा में। तो सावन पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।